बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असगर अली एजुकेशन प्लस कंप्यूटर कॉलेज की जानिब से जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे, कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? आम हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अक्सर अपनी बातचीत में, नॉर्मल बातचीत में हम कंडीशंस लगाते हैं। जैसे कोई दोस्त कहता है कल मेरे साथ फलाने जगह जाना, तो मैं आगे से कहता हूँ कि अगर कल मेरे पास मोटर बाइक या गाड़ी हुई तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। या आप बाज़ औक़ात कंडीशन रख देते हैं कि अगर कल बारिश हुई तो घर रहूंगा, वरना आपके साथ फलां जगह चला जाऊंगा। तो ये कंडीशंस हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंडीशंस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये कई तरीके से सिंपल इफ़ कंडीशन भी यूज़ होती है, अगर, लेकिन अगर और वरना ये ज़्यादा है। अगर में सिर्फ एक मैसेज प्रिंट होता है, अगर ये हो तो ये प्रिंट हो जाए। लेकिन एल्स में आप कहते हैं अगर ये हो, ये कंडीशन ट्रू हो तो ये मैसेज प्रिंट हो जाए, वरना दूसरा मैसेज प्रिंट हो जाए। जब आप दो में से चॉइस करते हैं तो फिर आपको एल्स का भी देना पड़ता है। इसलिए ये एक सादा सा प्रोग्राम है। हमने स्क्रिप्ट लैंग्वेज शुरू की, जावास्क्रिप्ट। ये वेरिएबल डिफाइन किया एज के नाम से, ये उसका नाम दिया हमने वेरिएबल को, और 25 जो है इसको वैल्यू दी। ये हम वैल्यू चेंज करेंगे बाद में। ये हमारी कंडीशन है, ये टेस्ट कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है, 18 साल से ऊपर है, तो आप बालग हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। और अगर आपकी एज 18 से कम है, 18 से कम है, तो फिर आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ये हमने दो स्टेटमेंट्स हैं, दो मैसेज हैं, इनमें से कोई एक प्रिंट कराना है इफ और एल्स कंडीशन के साथ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ प्रोग्राम को और एडिटर पर जाकर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आकर इसकी पहला प्रोग्राम मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम मैंने लिखा, उसमें मैंने इसको चेक किया, इसकी आउटपुट चेक की, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे 25 एज दी है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, 18 से कम कर देता हूँ, मतलब मैं 17 कर देता हूँ, देन प्रीव्यू क्या होगा? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। तो कंडीशन चेंज होगी। इसका मतलब है कि अगर आप एलिजिबल नहीं है तो ये कंडीशन प्रिंट होगी, अगर आप एलिजिबल है तो ये कंडीशन प्रिंट होगी। तो एक सादा सा कंडीशन टेस्ट था, कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रोग्राम था। उम्मीद है इसकी आपको समझ लग गई होगी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इफ एल्स इफ यूज करेंगे। इसमें अगर ये नहीं तो फिर ये, वरना ये, इस तरीके से इसमें होगा। ये प्रोग्राम आपने स्क्रिप्ट लैंग्वेज शुरू की, उसके बाद कुछ वेरिएबल आपने डिफाइन किया है। वह एक ही वेरिएबल है, उसमें वेरिएबल का वैर और बुक के नाम से आपने वेरिएबल दिया। यहाँ पे हमने मैथ लिखा है, लेकिन बाद में हम इसको चेंज करके देखेंगे क्या आता है। इफ बुक इक्वल टू, ये याद रखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ज़्यादातर लैंग्वेजेस में सिंगल इक्वल साइन जो है ये इक्वल नहीं समझा जाता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और जब भी आप इक्वल मसावी जब आप लगाना चाहते हो तो डबल इक्वल साइन आपको देना होता है। बुक्स अगर तो हिस्ट्री हो तो फिर फलाना कर दे। अगर यहाँ पे शुरू में वेरिएबल जो मैंने दिया, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि उससे डिफरेंट हो जाए। तो इसमें अगर यहाँ पे हम जो लिखेंगे, अगर वो उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके मुताबिक मैसेज प्रिंट होगा। अब यहाँ पे पहला इफ बुक इक्वल टू हिस्ट्री,
देन document dot write history book, you are interested in history book, कोई भी आप मैसेज बना सकते हैं इसका। else आप मैथ लिख देते हैं इसमें हमने। उसके बाद document dot write math book else if book equal to economics। अब अगर मैथ आपने लिखा है, मैथ के ये कंडीशन टेस्ट हुई तो ये मैथ का प्रिंट आ जाएगा, और अगर वो भी ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो फिर एल्स इफ अगर आपने ऊपर नाम लिखा है इकोनॉमिक्स तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी इकोनॉमिक्स बुक। और इसी तरह आपकी अगर कोई भी आप अदर नाम लिखते हैं जो इन मैथ और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से अलग है, मतलब इंग्लिश है, उर्दू है, कुछ भी, देन ये मैसेज प्रिंट होगा अननोन बुक। तो हम इसको रन करके देखते हैं, रन टाइम पे जाके हम इसको देखेंगे। आपको उस वक्त ज़्यादा समय लगेगी इसकी प्रोग्राम की। मैं इसको कॉपी करता हूँ और एडिटर पर इसको पेस्ट करता हूँ। अब फर्स्ट टाइम हम इसको रन करते हैं तो यकीन मैथ, चूँकि हमने यहाँ पे इसका नाम मैथ दिया हुआ है तो मैथ की बुक आएगी, ये मैथ बुक आ गया। नीचे मैसेज दिया है सेट द वेरिएबल टू डिफरेंट वैल्यू एंड देन ट्राई, मतलब ये कि प्रोग्राम हमने जो बनाया है उसमें हमने ये एंड पे मैसेज दिया है। इसमें आप कोई और मैसेज दे सकते हैं, सेलेक्ट, मतलब इसमें आप कह सकते हैं सेलेक्ट सम अदर बुक ऑफ योर चॉइस, तो वो आप कुछ और भी लिख सकते हैं मैसेज। तो ना भी लिखे देन भी कोई इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि आपका प्रोग्राम असल में यहाँ तक है। अब इसमें मैं मैथ की जगह पे, इसकी जगह पर मैं इकोनॉमिक्स लिख देता हूँ। यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि मैं इसका आउटपुट में जब मैसेज आएगा उसमें ई कैपिटल होगा, बुक का बी कैपिटल होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने वही नाम देना है जो असल मैंने कंडीशन में दिया है। कंडीशन में मैंने अगर इकोनॉमिक्स स्मॉल में दिया, स्मॉल लेटर्स में, तो यहाँ पे मुझे स्मॉल में देना होगा ताकि कंडीशन मैच कर जाए और ट्रू हो जाए, ताकि ये स्टेटमेंट प्रिंट हो सके। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये इकोनॉमिक्स बुक आ गया। अब मैं, हमारे पास तीसरी बुक है मैथ, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। अगर मैं हिस्ट्री और इन तीनों बुक्स से हट के इंग्लिश लिख देता हूँ तो चूंकि वो हमने यहाँ पे कहीं नहीं लिखी, कोई बुक मेंशन नहीं की, उसका हमने कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई, कोई कंडीशन टेस्ट नहीं किया, तो फिर अननोन बुक का मैसेज प्रिंट होगा। मैं ENGLISH ये मैं इंग्लिश लिख के रन करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, तो ये अननोन बुक का मैसेज प्रिंट हुआ। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। आप प्रोग्राम में खुद रन करके उसमें चेंजेस करके देखें, कुछ और एल्स इफ कुछ और है, एंड पे आपने सिर्फ एल्स लिखना है। एंड की स्टेटमेंट सिर्फ एल्स होगी, दरमियान में जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो एंड एल्स इफ की होंगी। तो सेम इस हिस्से को कॉपी कर लें या ऊपर वाले हिस्से को कॉपी कर लें और उसको मजीद आप बुक्स के भी इसमें एम्बेड कर सकते हैं, इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोग्राम में चेंजेस करके देखा करें ताकि आपको समझ लगे। मैं एक और प्रोग्राम करवाना चाहता हूँ, वो इससे चूँकि मिलता जुलता है, स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट क्या होती हैं पहले मैं प्रोग्राम पे आपको समझाता हूँ, फिर यहाँ पे रन करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है स्विच स्टेटमेंट। इसे केस स्टेटमेंट या केस भी कहते हैं। केस ये जैसे हमारे सिटी ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक F, ब्लॉक G, ब्लॉक 10, ब्लॉक 9, ब्लॉक 15, ब्लॉक कुछ भी ऐसे। तो ये उसी तरीके से ये इसमें हम ब्लॉक्स बनाते हैं, और जो हमने शुरू में वेरिएबल में जो वैल्यू देंगे उसके मुताबिक वो ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। मसलन मैं इस हिस्से को बाद में करता हूँ, बताता हूँ, उससे पहले मैं केस बता देता हूँ। इसको मैं कलर देता हूँ कि बाद में देखते हैं इसको। ये देखिए, ये केस A है, ये केस B है,
उसके बाद ये सी है केस, उसके बाद केस डी है, केस आप ब्लॉक समझ लें, और केस एफ है, ई केस इसमें नहीं, आप इसको ई कर लें तो इसको ई कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट केस दे दिए हमने। अब चूंकि इसमें फेल के लिखना था इसलिए एफ किया, ई नहीं किया, बहरहाल आप ई भी केस दे सकते हैं। तो इसमें हमने किया क्या है, ये सारे सेम है। उसमें हमने केस का कीवर्ड है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है हर सूरत, और सिंगल जो कोटेशन मार्क है उसके साथ हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में इसको रखा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। उसके बाद कॉलन देना है, ये सेम इसी तरह आपने लिखना है, कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आनी चाहिए, कोई और करैक्टर नहीं आना चाहिए, सिंबल नहीं आना चाहिए कोई और। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आपने मैसेज लिख दिया, गुड जॉब, एक्सीलेंट, यू आर ग्रेट, कुछ भी लिख सकते हैं। बी ग्रेड वाले में आप प्रिटी गुड या समथिंग, कोई भी मैसेज, ओके, सेटिस्फैक्ट्री, कुछ भी लिख सकते हैं। सी ग्रेड वाले में आप पास्ट सिंपल लिख सकते हैं। डी ग्रेड वाले में नॉट सो गुड लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपनी मर्जी की स्टेटमेंट दे सकते हैं। और एफ ग्रेड में चूंकि एफ फेल वालों का ग्रेड होता है इसलिए उसको में फेल्ड लिख सकते हैं। और अगर इससे हटके कोई ग्रेड देते जी एच को यूज कर लें, या ई चूंकि हमने नहीं लिखा इसमें ई लिखें, देन ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो ये केस स्विच इसे कहते हैं। स्विच की तरह जो हम कंडीशन देंगे उसके मुताबिक ये स्विच कर जाएगा, मतलब यहाँ पे जो डी मैच करेंगे, जो लिखेंगे वो उसके मुताबिक उसको स्विच कर जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और एडिटर पे जाके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर चूंकि फर्स्ट टाइम डी की वैल्यू प्रिंट होगी, नॉट सो गुड, ये मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये आपके सामने एंटर ग्रेड हमने शुरू में उस प्रोग्राम में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं हॉरिजॉन्टली तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमने एंटर ग्रेड की एक स्टेटमेंट दी हुई है, वो ये फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई। उसके बाद हमने चूंकि यहाँ पे वैल्यू डी दी है इसलिए डी जो है स्टेटमेंट प्रिंट हुई है नॉट सो गुड, और बाकियों को उसने स्किप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ, लेकिन ये कैपिटल में लिखना पड़ेगा, जैसे आपने ग्रेड दिया हुआ वैसे ही आपने लिखना है। अब मैं बी लिखता हूँ तो अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो आपके सामने प्रिटी गुड, ये आपकी ये देखें बी में जो आपने मैसेज दिया है या जो आपने स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं प्रिटी गुड। यहाँ पे ई ग्रेड नहीं है, मैं ई लिखता हूँ अगर तो वो अननोन ग्रेड के मैसेज दे देगा। मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये अननोन, अगर मैं इसको ये अननोन का मैसेज दे दिया उसने। तो इस तरीके से आप कोई भी एफ अगर मैं लिखता हूँ तो वो फेल्ड का दे देगा। ये स्विच स्टेटमेंट्स हैं, ये बाकी सब ब्लॉक्स को नेगलेक्ट करके जिसके साथ कंडीशन मैच करेगी उसको प्रिंट कर देगी। तो ये भी बहुत अहम प्रोग्राम है। ये देखिए फेल्ड का आ गया इसमें। तो इससे आपको पता चला कि ये बड़े आसान से और बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।